हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका लेक्चर नंबर 26 है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है? फ्रिक्शन पे बेस्ड है, वो भी कहाँ पे? बेल्ट फ्रिक्शन। तो पुली बेल्ट फ्रिक्शन पे बेस्ड जो है ये प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में इसकी थ्योरी पढ़ रखी है कि जब कोई पुली और बेल्ट के बीच जो है इस तरीके से जो है कांटेक्ट होता है तो मैक्सिमम टेंशन मान लीजिए जो है मैक्सिमम टेंशन T2 है और मिनिमम टेंशन T1 है। ये टाइट साइड टेंशन है, ये स्लैक साइड टेंशन है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है क्या होता है? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा, जहाँ T2 ज्यादा होता है, T1 कम होता है। ठीक है, T2 को टाइट साइड का टेंशन कहते हैं और इसको स्लैक साइड। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। एंड थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ रैप कहते हैं। अगर इसको कई बार रैप करें तो एंगल ऑफ रैप कहेंगे, और केवल कांटेक्ट में है तो इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट रेडियन में रखना पड़ता है, ये आपको मालूम है। लास्ट लेक्चर में हम काफी जो है इस पर बातें कर चुके हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बेल्ट ड्राइव इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 12 किलोवाट पावर। मतलब एक पुली बेल्ट ड्राइव है। पुली बेल्ट ड्राइव का क्या मतलब होता है? पावर ट्रांसमिट करने वाले डिवाइस को हम ड्राइव कहते हैं। पावर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो तो उस चीज को, उस डिवाइस को क्या कहेंगे? ड्राइव कहेंगे। मतलब हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बेल्ट ड्राइव मतलब बेल्ट और पुली के बीच जो है बात हो रही। इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 12 किलोवाट पावर। पावर कितना दिया है? 12 किलोवाट। हम पावर कितना लिख लेते हैं? 12 किलोवाट। ठीक है, ये दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इज 9.6 मीटर पर सेकंड। जैसे पावर ट्रांसफर हो रहा है तो जो बेल्ट है जो है एक तरफ टेंशन, एक तरफ टाइट साइड है, दूसरी तरफ स्लैक। तो ये जो है बेल्ट जिस तरह से जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है? इसकी वेलोसिटी दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 9.6 मीटर पर सेकंड, ये दी गई है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, मतलब इसके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है कितना? 0.25। एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 150 डिग्री। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा कितना दिया है? 150 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। मतलब मैक्सिमम टेंशन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें T2 फाइंड करना है। मैक्सिमम टेंशन ये फाइंड करना है। अब मैंने आपको बता रखा है कि ये फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले थीटा को क्या करेंगे? हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? जो दिया है एंगल उसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडियन में चेंज हो जाएगा थीटा। तो रेडियन में कितना होगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 150 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 इज इक्वल टू 2.6179। ये आ गया 2.6179। ये रेडियन में आ गया। कितना आ गया? रेडियन में आ गया। ठीक है, अब हम जो है कैसे फार्मूले को अप्लाई करेंगे? यहाँ पे जो है हमें T1 तो दिया नहीं है। ठीक है, T1 दिया नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए जो है हम लोगों को जो है एक और जो है क्वांटिटी दी गई है, पावर एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो है जो नेट फोर्स है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक फोर्स जो है आपका T2 है, दूसरा फोर्स क्या है? T1 है। तो T2 और T1 में T2 ज्यादा है तो नेट जो है फोर्स जो है क्या होगा? इसको हम ध्यान दें। नेट फोर्स जो होगा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास जो पावर दिया है, पावर का फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, लेकिन ये फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा। तो यहाँ पे क्या है? टेंशन दिया है, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? टेंशन के केस में क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम टेंशन माइनस मिनिमम टेंशन इंटू वेलोसिटी, ये हम लिख सकते हैं। तो पावर के फार्मूले में टेंशन जो है जब इस्तेमाल होगा तो हम क्या लेंगे? P इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू V। T2 माइनस T1 क्या है? नेट फोर्स है। क्या है? ये नेट फोर्स है। और जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे P की वैल्यू हम वाट में रखेंगे क्योंकि ये किलोवाट में दिया है। तो अगर हम इसको रखते हैं या इसको डायरेक्टली इसी में रखते हैं तो भी जो है हमारा T2 माइनस T1 सॉल्व होकर किलोवाट में आएगा। इसको डायरेक्ट हम किलोवाट में रखते हैं पावर को, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? और वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं तो हमें T2 माइनस T1 क्या मिल जाएगा? P अपान V। P कितना है? 12 अपान V। V कितना है? मीटर पर सेकंड में 9.6। तो हमें T2 माइनस T1 यहाँ से एक जो है हमें एक्सप्रेशन मिल गया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 अपान 9.6, इसकी वैल्यू हो गई 1.25। कितना आ गया? 1.25। ये पहला एक्सप्रेशन है, इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है मान लेंगे।
अब जो है दूसरा फार्मूला हमें कहां से मिलेगा, इस वाले फार्मूले से मिलेगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू। म्यू कितना दिया है, म्यू दिया है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, रेडियन में कितना दिया है 2.6179। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो कितना आ जाएगा, यहां से देख सकते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2.6179, ये आ गया 0.6544 आ गया। इसको शिफ्ट दबा के ln दबाएंगे कैलकुलेटर में तो e टू द पावर आ जाएगा। आंसर लिख देंगे तो ये आपका जो है 1.9241 आ जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, मतलब T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1.9241 T1, ये दूसरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस जो है, अब क्या करेंगे, अब इस वाले एक्सप्रेशन को जो है T2 को जो है उठा के यहाँ पे रख देंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दी T2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट यहाँ से लिख सकते हैं T2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1.9241 T1 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1.25। अब ये क्या होगा, ये जो है T1 यहाँ से निकल जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 0.9241 T1 इक्वल टू 1.25। तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 0.9241, ये आ जाएगा 1.35 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि किलो न्यूटन में ही हमने रखा था, तो ये जो है किलोवाट में रखा था तो किलो न्यूटन में ही आएगा, क्योंकि किलोवाट होता है किलो न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो T1 आ गया, यहाँ पे T1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, फिर यहाँ पे T1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें फाइनली जो है T2 जो है वो कितना आ जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.9241 मल्टीप्लाइड बाई 1.35, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1.9241, ये आ जाएगा 2.602 किलो न्यूटन। तो ये आ गया, हमें यही जो है पता करना था, डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। तो मैक्सिमम टेंशन T2 होता है और इस बेल्ट में मैक्सिमम टेंशन कितना आ जाएगा 2.602 किलो न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2.60, ये आंसर 2 इसको न्यूटन में भी चेंज कर सकते हैं। न्यूटन में कितना हो जाएगा, न्यूटन में 2602 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2602 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये भी सही, ये भी सही। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये इसमें क्या था, इसमें ये भी फार्मूला यूज हो रहा था, और जो सिंपल फार्मूला होता है पावर और जो है पावर और फोर्स और वेलोसिटी में, वो जो है फार्मूला भी ये यूज हो रहा है। तो ये कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पावर इज इक्वल टू मैक्सिमम टेंशन माइनस मिनिमम टेंशन इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो उसी वेलोसिटी से वो जो है जाएगा, जिस टेंशन जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वही फोर्स जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वही फोर्स जो है क्या होगा, पावर जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच।